नमस्ते दोस्तों, हमारी चैनल डर की दास्तान में आपका स्वागत है। कभी कभी जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलना हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। एक पुराना गांव, एक बंद पड़ा स्कूल और उस स्कूल के पीछे खड़ा एक ऐसा पेड़ जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि रात के बाद वहां से गुजरने वाला इंसान कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। कुछ दोस्तों ने इस बात को सिर्फ अंधविश्वास समझा और एक रात सच्चाई जानने के लिए उस स्कूल के अंदर चले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस स्कूल की दीवारों में सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि किसी की अधूरी चीखें भी कह दें। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे उनके सामने एक ऐसा रहस्य खुलने लगा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर उस स्कूल में ऐसा क्या हुआ था? क्यों गांव वाले आज भी उस जगह का नाम सुनकर कांप जाते हैं? और क्या वो दोस्त उस रात के बाद सुरक्षित घर लौट पाए, या फिर वो भी उसी रहस्य का हिस्सा बन गए? ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डर की दास्तान के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा होता है एक ऐसा डर जो आपकी नींद उड़ा देगा। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आकाश में हल्का सा लाल रंग फैल गया था। सड़क के किनारे खड़ी पुरानी बस से चार दोस्त नीचे उतरे। ये जगह उनके लिए बिल्कुल नई थी। चारों के चेहरे पर उत्साह भी था और हल्का सा डर भी। उनमें से एक ने चारों तरफ नजर घुमाई और बोला, यार, ये गांव सच में बहुत अजीब लग रहा है। गांव छोटा था। चारों तरफ पुराने घर, मिट्टी की गलियां और दूर दूर तक फैले पेड़। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे यहाँ के लोग किसी अनजान डर में जी रहे हों। चारों दोस्त शहर से यहाँ घूमने आए थे। उन्हें एडवेंचर पसंद था और पुरानी रहस्यमयी जगहों को खोजने का शौक भी। बस इसी वजह से उन्होंने इस दूर के गांव को चुना था। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके हाथ में लालटेन थी और चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं। दोस्तों में से एक ने उससे पूछा, बाबा, यहाँ रात को घूमने के लिए कोई अच्छी जगह है क्या? बूढ़ा आदमी कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर सच में हिम्मत है तो गांव के पीछे वाला पुराना स्कूल देखाओ। ये सुनते ही चारों दोस्त थोड़ा उत्साहित हो गए। पुराना स्कूल? एक दोस्त ने पूछा। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में डर छिपा हुआ था। हाँ, वही स्कूल जो 10 साल पहले बंद हो गया था। अब वहां कोई नहीं जाता। क्यों? दूसरे दोस्त ने तुरंत पूछा। बूढ़े ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, जैसे कोई उसकी बात सुन न ली। फिर वो धीमी आवाज में बोला, क्योंकि वहां रात को कोई और भी होता है। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें ये बात मजाक जैसी लगी। मतलब भूत प्रेत वाली कहानी? एक दोस्त हंसते हुए बोला। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम लोग शहर से आए हो, इसलिए मजाक समझ रहे हो, लेकिन इस गांव का कोई भी आदमी उस स्कूल के पास रात को नहीं जाता। इतना कहकर बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया। चारों दोस्त कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। फिर उनमें से एक बोला, यार, यही तो हमें चाहिए था, एक असली हॉरर जगह। बाकी तीनों भी हंसने लगे। आज रात वहीं चलते हैं, किसी ने कहा। थोड़ी देर बाद वे लोग गांव के एक छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंच गए। कमरा साधारण था, लेकिन रात बिताने के लिए ठीक था। रात के करीब 9 बजे थे। बाहर हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थीं। चारों दोस्त कमरे में बैठे उसी स्कूल की बात कर रहे थे। तुम लोगों को लगता है सच में वहां कुछ होगा? एक ने पूछा। दूसरा बोला, कुछ भी हो, हमें तो देखना ही है। तीसरे दोस्त ने मोबाइल में टॉर्च चेक की और बोला, ठीक 10:30 बजे निकलते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे बाहर का माहौल और डरावना होता गया। हवा की आवाज अब और तेज हो गई थी। 10:30 बजते ही चारों दोस्त उठ गए। उन्होंने टॉर्च ली और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। गांव की गलियां अब पूरी तरह खाली थीं। कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर दूर से आ रही थीं। चारों धीरे धीरे गांव के पीछे की तरफ बढ़ने लगे। करीब 15 मिनट चलने के बाद उन्हें दूर अंधेरे में एक बड़ा सा ढांचा दिखाई दिया। वही पुराना स्कूल। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और चारों तरफ घास उगाई थी। स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने हाथ जैसी लग रही थीं। चारों दोस्त स्कूल के गेट के सामने आकर रुक गए।
गेट जंग लगा हुआ था और आधा टूटा हुआ भी। एक दोस्त ने धीरे से कहा, यही है वो जगह। दूसरे ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर पूरा अंधेरा था। चलो अंदर चलते हैं, किसी ने कहा। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, गेट से एक जोरदार कर 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 की आवाज निकली। आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। चारों कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर हिम्मत करके अंदर कदम रख दिया। स्कूल का मैदान सूखे पत्तों से भरा हुआ था। हर कदम पर चरर चरर की आवाज आ रही थी। इमारत के अंदर जाने से पहले ही उन्हें अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। यार जल्दी चलते हैं अंदर, उसने कहा। चारों धीरे धीरे स्कूल की टूटी हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक अंदर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। चारों के कदम वहीं रुक गए। एक दोस्त ने डरते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना? तीनों ने धीरे से सिर हिला दिया। आवाज बिल्कुल अंदर से आई थी, लेकिन स्कूल तो सालों से बंद था, तो फिर अंदर कौन था? हवा अचानक और ठंडी हो गई, और उसी पल स्कूल की दूसरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की में एक सफेद सा साया कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। चारों दोस्त जम गए। एक दोस्त की आवाज कांप रही थी, वो अभी खिड़की में क्या था? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ उस डर की शुरुआत थी जो आने वाली रात में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। चारों दोस्त कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रह गए। हवा अब और ठंडी हो गई थी, जैसे अचानक मौसम बदल गया हो। एक दोस्त ने धीरे से कहा, शायद कोई जानवर होगा। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वो खिड़की में जो साया था वो जानवर जैसा नहीं लग रहा था। कुछ पल तक सब शांत रहे। फिर उनमें से एक ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे कर 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 की आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, एक तेज बदबू उनकी नाक में घुसी। कमरा बहुत पुराना था। चारों तरफ टूटी हुई बेंचें पड़ी थीं और दीवारों पर बच्चों के पुराने चित्र अभी भी दिखाई दे रहे थे। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। यार, यहां तो सच में बहुत सालों से कोई नहीं आया, एक दोस्त ने कहा। तभी दूसरे ने दीवार पर कुछ देखा। अरे ये देखो। सभी उसकी तरफ बढ़े। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही साफ पड़ी, शब्द पढ़े जा सकते थे, रात के बाद यहां मत आना। चारों के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से फिर से कदमों की धीमी आवाज आई, टप टप टप। चारों ने एक साथ ऊपर की तरफ देखा। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। किसी ने धीरे से पूछा, तुम लोगों ने सुना? सब ने सिर हिला दिया। एक दोस्त बोला, लगता है ऊपर कोई है। दूसरा बोला, चलो देखते हैं। अब डर और उत्सुकता दोनों मिलकर उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर लकड़ी चरर चरर की आवाज कर रही थी। जैसे ही वे आधी सीढ़ियां चढ़े, अचानक ऊपर से ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी कुछ सेकंड के लिए कांप गई। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक लंबा सा कॉरिडोर था। दोनों तरफ पुराने क्लासरूम के दरवाजे थे। कॉरिडोर में गहरा अंधेरा था, और तभी कॉरिडोर के आखिर में एक सफेद कपड़ों में खड़ी आकृति दिखाई दी। चारों दोस्त वहीं रुक गए। टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली गई। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। एक दोस्त ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक वो आकृति धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ी और एक कमरे में चली गई। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। चलो देखते हैं, एक दोस्त ने कहा। अब डर सच में उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वे वापस भी नहीं जाना चाहते थे। वे धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कॉरिडोर में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे, अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। एक दोस्त ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। चारों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो यहीं आई थी, किसी ने कहा। तभी अचानक पीछे कॉरिडोर से दौड़ने की तेज आवाज आई, धड़ धड़ धड़, जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। चारों तुरंत बाहर भागे और कॉरिडोर की तरफ देखा, लेकिन वहां फिर से सन्नाटा था। अब डर सच में उनके दिलों में उतर चुका था। तभी उनमें से एक दोस्त की टॉर्च अचानक नीचे फर्श पर पड़ी किसी चीज पर गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा।
फर्श पर एक पुरानी स्कूल की कॉपी पड़ी थी। उसने कॉपी उठाई। कॉपी बहुत पुरानी थी और उसके कवर पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने उसे खोला, पहले पेज पर एक बच्चे की लिखावट में लिखा था, अगर कोई ये कॉपी पढ़ रहा है तो वो तुरंत यहां से चला जाए। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अगली लाइन पढ़ते ही उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसमें लिखा था, क्योंकि वो अब जाग चुकी है। इतना पढ़ते ही अचानक पूरे स्कूल में एक तेज और डरावनी हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों दोस्तों के हाथों से टॉर्च लगभग गिर ही जाती। कॉरिडोर की लाइट तो थी ही नहीं, अब टॉर्च की रोशनी भी कांपने लगी। और उसी पल कॉरिडोर के दूसरे छोर पर वही सफेद आकृति फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। और उसका चेहरा देखकर चारों दोस्तों की सांसें रुक गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे खाले गड्ढे थे, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू कर चुकी थी। चारों दोस्त कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गए। उनके सामने खड़ी वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। उसका सफेद गाउन जमीन पर घिसट रहा था, और उसके चेहरे के खाली काले गड्ढे जैसे सीधे उनकी आत्मा के अंदर झांक रहे थे। एक दोस्त की आवाज कांप गई, ये इंसान नहीं हो सकता। दूसरा धीरे से बोला, भागो, अभी भागो यहां से। इतना सुनते ही चारों मुड़े और सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। उनके कदमों की आवाज पूरे स्कूल में गूंजने लगी। सीढ़ियां उतरते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हर पल कोई पीछे से उनका पीछा कर रहा हो। एक दोस्त ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही उसने देखा उसकी सांस अटक गई। वो आकृति अब कॉरिडोर में नहीं थी, वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। और अगले ही पल वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो जैसे हवा में तैरते हुए नीचे आ रही थी। जल्दी भागो, वो दोस्त जोर से चिल्लाया। चारों नीचे मैदान की तरफ भागे। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज तेज हो गई। जैसे ही वे स्कूल के गेट के पास पहुंचे, अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। तभी उनमें से एक दोस्त अचानक रुक गया। रुको। बाकी तीनों भी रुक गए। क्या हुआ? किसी ने पूछा। उसने कांपती उंगली से स्कूल के पीछे वाले बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया। तीनों ने उधर देखा और उनका खून जैसे जम गया। उस पेड़ की शाखाओं से पुराने रस्से लटक रहे थे, और उन रस्सों के नीचे कुछ लकड़ी के टूटे हुए स्टूल पड़े थे, जैसे कभी यहां किसी को फांसी दी गई हो। ये क्या जगह है? एक दोस्त बुदबुदाया। तभी पीछे से फिर वही हंसी गूंज उठी। चारों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। स्कूल का दरवाजा अब पूरी तरह खुला हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच वो आकृति अब दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार उसका सिर धीरे धीरे एक अजीब तरीके से टेढ़ा हो रहा था, जैसे उसकी हड्डियां सही जगह पर नहीं थीं। फिर उसने अपनी लंबी उंगली उठाई और धीरे धीरे स्कूल के अंदर की तरफ इशारा किया, जैसे वो कह रही हो, वापस आओ। एक दोस्त घबरा कर बोला, नहीं, अब बस, हम यहां से जा रहे हैं। चारों जल्दी जल्दी गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, अचानक उनके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो शाम को मिला था। उसके हाथ में फिर वही लालटेन थी। उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुम लोग अंदर गए थे? चारों हाँफ रहे थे। एक दोस्त बोला, हाँ, और वहां कुछ है। बूढ़ा आदमी चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, वो जगह सिर्फ एक पुराना स्कूल नहीं है। चारों ने घबराकर पूछा, तो फिर क्या है? बूढ़े आदमी ने लालटेन की रोशनी उनके चेहरों पर डाली और बोला, 10 साल पहले उस स्कूल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। चारों की सांसें थम गईं। क्या हादसा? किसी ने पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, एक रात उस स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को उसके ही कुछ साथियों ने बहुत परेशान किया। वो लड़की बहुत शांत थी, लेकिन उस दिन वो रोते रोते स्कूल के पीछे वाले पेड़ के पास गई। चारों दोस्त ध्यान से सुन रहे थे। बूढ़े आदमी की आवाज अब भारी हो गई थी, और उसी पेड़ से उसने खुद को फांसी लगा ली। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दोस्त ने घबराकर पूछा, मतलब? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे स्कूल की तरफ देखने लगा, फिर बोला, उस रात के बाद जो भी उस स्कूल में रात के समय गया, वो कभी वैसा वापस नहीं आया। चारों दोस्त डर से स्कूल की तरफ देखने लगे,
तभी अचानक स्कूल की दूसरी मंजिल की खिड़की में 4 परछाइयां खड़ी दिखाई दीं। चारों दोस्तों की सांसें रुक गईं, क्योंकि वे परछाइयां बिल्कुल उनके जैसी ही लग रही थीं, जैसे कोई उनकी नकल कर रहा हो। चारों दोस्त कुछ सेकंड तक स्कूल की खिड़की की तरफ देखते ही रह गए। दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की में खड़ी वे 4 परछाइयां बिल्कुल उनकी तरह थीं। एक की ऊंचाई, दूसरे का खड़ा होने का तरीका, सब कुछ। एक दोस्त की आवाज डर से भर गई। ये कैसे हो सकता है? हम तो यहां नीचे खड़े हैं। दूसरे ने कांपते हुए कहा, देखो मत उधर, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी उन परछाइयों में से एक ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, ठीक वैसे ही जैसे नीचे खड़ा एक दोस्त अभी खड़ा था। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे ऊपर खड़ी परछाइयां उनकी हर हरकत की नकल कर रही थीं। तभी अचानक खिड़की के अंदर से वही डरावनी हंसी फिर गूंज उठी। हवा अचानक और तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। चारों दोस्त अब सच में घबरा चुके थे। एक दोस्त ने बूढ़े आदमी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर सबका दिल और जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? एक दोस्त ने घबराकर पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, उस लड़की की आत्मा सिर्फ डराती नहीं, वो लोगों को अपने साथ ले जाती है। जो भी उस स्कूल में रात के समय जाता है, उसकी परछाई वहीं रह जाती है। चारों दोस्त एक साथ चौंक गए। परछाई? किसी ने धीमे से कहा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, उनकी असली परछाई उस स्कूल में कैद हो जाती है और फिर वो आत्मा धीरे धीरे उस इंसान को वापस बुलाती है। चारों दोस्तों की नज़र फिर खिड़की की तरफ गई। अब वे 4 परछाइयां बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं। तभी अचानक उनमें से एक परछाई ने अपना सिर टेढ़ा किया और अगले ही पल उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। चारों दोस्तों की सांस अटक गई, क्योंकि अब वो परछाई इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा लंबा हो गया था और उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे दिखाई देने लगे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अभी अंदर उस सफ़ेद आकृति में देखा था। एक दोस्त घबराकर बोला, नहीं, ये ठीक नहीं है, हमें अभी यहां से जाना होगा। चारों तेजी से गांव की तरफ चलने लगे। बूढ़ा आदमी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर अचानक पीछे से धड़ाम की जोरदार आवाज आई। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। स्कूल का गेट जोर से बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। स्कूल की दूसरी मंजिल की खिड़की में अब 4 नहीं, 5 परछाइयां खड़ी थीं। चारों दोस्त घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। 5? किसी ने धीमे से कहा। क्योंकि वे 4 दोस्त थे, तो 5वीं परछाई किसकी थी? बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने धीरे धीरे कहा, वो वही है, वही लड़की। चारों की नज़र फिर खिड़की की तरफ गई। अब 5वीं परछाई बाकी चारों से अलग थी। वो बहुत लंबी थी और उसका सिर अजीब तरीके से झुका हुआ था। तभी अचानक 5 परछाइयां एक साथ हिलने लगीं, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं चल रही थीं। वे दीवारों पर रेंगती हुई नीचे की तरफ आ रही थीं। चारों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। भागो! एक दोस्त जोर से चिल्लाया। चारों गांव की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई उनके बहुत पास आ रहा है। एक दोस्त ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और वो वहीं रुक गया, क्योंकि अब स्कूल की खिड़की में कोई परछाई नहीं थी। लेकिन गांव की अंधेरी गली के आखिर में 5 आकृतियां खड़ी थीं। 4 दोस्त और उनके पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू कर चुकी थी। चारों दोस्त तेजी से गांव की तरफ भाग रहे थे। उनके दिल इतनी तेज धड़क रहे थे कि जैसे सीने से बाहर निकल आएंगे। पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब आ रहा हो। गांव की पहली गली में पहुंचते ही एक दोस्त हांफते हुए रुक गया। बस बस, अब नहीं भागा जा रहा। बाकी तीनों भी रुक गए। सबकी सांसें तेज चल रही थीं। एक दोस्त ने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गली बिल्कुल खाली थी, ना कोई परछाई, ना कोई सफेद आकृति, सिर्फ अंधेरा। वो गायब हो गई, उसने धीमे से कहा। बाकी तीनों ने भी पीछे देखा। सच में वहां अब कुछ भी नहीं था, लेकिन ये देखकर भी उनके दिल को सुकून नहीं मिला, क्योंकि उन्हें साफ लग रहा था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। तभी बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे उनके पास आ गया। उसकी लालटेन की रोशनी गली में हिल रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैंने कहा था
उस स्कूल के अंदर मत जाना। एक दोस्त गुस्से और डर के बीच बोला, आपको पहले साफ साफ बताना चाहिए था। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, कुछ बातें बताने से लोग नहीं डरते, खुद देखकर ही समझते हैं। चारों दोस्त चुप हो गए। तभी उनमें से एक को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने जमीन पर देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। ये कैसे? बाकी तीनों ने भी नीचे देखा। गली की मिट्टी पर 5 लोगों के पैरों के निशान थे। 4 उनके अपने और 5वां बिल्कुल उनके पीछे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके साथ साथ चल रही हो। चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक दोस्त कांपते हुए बोला, ये हमारे पीछे ही चल रही है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, हाँ, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मतलब? किसी ने घबराकर पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, जिस रात कोई उस स्कूल में जाता है, उस रात वो आत्मा उसके साथ घर तक आती है। ये सुनकर चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। लेकिन सुबह होने तक अगर तुम बच गए तो शायद वो तुम्हें छोड़ दे, और अगर नहीं बचे तो? एक दोस्त की आवाज कांप रही थी। बूढ़े आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, तो फिर तुम्हारी परछाई हमेशा के लिए उसी स्कूल में कैद हो जाएगी। ये सुनते ही सबके शरीर में ठंडक दौड़ गई। तभी अचानक पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। टप टप टप। चारों दोस्त तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गली का अंधेरा। एक दोस्त ने घबराकर कहा, ये हमारे साथ खेल रही है। बूढ़ा आदमी बोला, नहीं, वो धीरे धीरे तुम्हारे डर को बढ़ा रही है। क्यों? किसी ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि वो चाहती है कि तुम खुद वापस उस स्कूल में जाओ। ये सुनकर चारों चौंक गए। वापस स्कूल में? एक दोस्त बोला। बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, क्योंकि वहीं उसका असली घर है। गांव की हवा अब और ठंडी लग रही थी। तभी अचानक एक दोस्त का मोबाइल जेब में वाइब्रेट हुआ। सबकी नजर उसी पर चली गई। उसने धीरे से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उसने मैसेज खोला और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। क्या हुआ? बाकी दोस्तों ने पूछा। उसने कांपते हुए मोबाइल उनकी तरफ कर दिया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम लोग वापस क्यों नहीं आए? चारों दोस्त डर से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, क्योंकि उसी मैसेज के नीचे एक तस्वीर भी थी। और जब उन्होंने वो तस्वीर देखी तो उनकी सांसें जैसे थम गईं, क्योंकि वो तस्वीर अभी अभी खींची गई थी। और उस तस्वीर में चारों दोस्त उसी गली में खड़े थे, लेकिन उनके ठीक पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। चारों दोस्त कुछ सेकंड तक मोबाइल की स्क्रीन को घूरते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। तस्वीर बिल्कुल साफ थी। गली में वे चारों खड़े थे और उनके ठीक पीछे वो सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। लेकिन असली डर ये था कि जब ये तस्वीर खींची गई तब उनके पीछे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक दोस्त के हाथ कांपने लगे। ये अभी की फोटो है। दूसरे ने घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। गली खाली थी, सिर्फ हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन अगर फोटो में वो हमारे पीछे है तो फिर अभी कहाँ है? तीसरे दोस्त ने कांपती हुई आवाज में कहा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया और मोबाइल की स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो अब तुम्हारे और करीब आ गई है। चारों दोस्त घबराकर बोले, क्या मतलब? बूढ़ा आदमी बोला, अब वो सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चल रही है। ये सुनते ही सबके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। तभी अचानक उसी मोबाइल पर दूसरा मैसेज आया। मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। सबकी नज़र स्क्रीन पर टिक गई। मैसेज में लिखा था, मुड़कर देखो। चारों कुछ पल के लिए जम गए। कोई भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक दोस्त धीरे से बोला, मत मुड़ना, शायद ये हमें डराने के लिए है। लेकिन तभी पीछे से बहुत हल्की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। चारों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। धीरे धीरे उनमें से एक दोस्त ने हिम्मत करके गर्दन घुमाई और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, आह आह। बाकी तीनों तुरंत पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके ठीक पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत करीब था। उसकी आंखों की जगह वही काले खाली गड्ढे थे और उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। चारों दोस्त घबराकर पीछे हट गए,
लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया। उसकी लंबी पतली उंगली फिर से स्कूल की दिशा में इशारा कर रही थी, जैसे वो फिर वही कह रही हो, वापस आओ। एक दोस्त जोर से चिल्लाया, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरी गली की सारी लाइटें बुझ गईं। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ बूढ़े आदमी की लालटेन की हल्की रोशनी बची थी। लेकिन उसी रोशनी में उन्होंने देखा, वो लड़की अब वहां नहीं थी। गली फिर से खाली थी। लेकिन अचानक चारों के मोबाइल एक साथ वाइब्रेट करने लगे। चारों ने जल्दी जल्दी अपने फोन निकाले, और जैसे ही उन्होंने स्क्रीन देखी, उनके दिल जैसे रुक गए। क्योंकि इस बार सिर्फ मैसेज नहीं आया था, इस बार एक वीडियो आया था। वीडियो उसी स्कूल के अंदर का था। टॉर्च की रोशनी में किसी ने कॉरिडोर को रिकॉर्ड किया हुआ था। वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा दिखाई दे रहा था, और जैसे ही कैमरा उस कमरे के अंदर गया, चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्योंकि कमरे के बीच में 4 कुर्सियां रखी हुई थीं, और उन कुर्सियों पर 4 परछाइयां बैठी हुई थीं, बिल्कुल उनकी तरह। और उनके पीछे खड़ी थी वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की। तभी वीडियो में वो लड़की धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ी। उसका डरावना चेहरा साफ दिखाई देने लगा, और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। लेकिन बंद होने से पहले उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है। चारों दोस्तों के हाथ कांप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन अब काली हो चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग में वो वीडियो बार बार घूम रहा था। 4 कुर्सियां, 4 परछाइयां, और उनके पीछे खड़ी वो भयानक लड़की। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। गली में सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर अचानक एक दोस्त हांफते हुए बोला, ये हमें वापस स्कूल बुला रही है। दूसरे ने तुरंत कहा, लेकिन हम वापस क्यों जाएं? अगर हम यहां से भाग जाएं तो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। भागने से कुछ नहीं होगा। चारों ने उसकी तरफ देखा। वो बोला, वो आत्मा तब तक पीछा करती है जब तक जो शुरू हुआ है वो खत्म ना हो जाए। एक दोस्त घबराकर बोला, मतलब हमें सच में वापस जाना पड़ेगा? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम सच जानना चाहते हो और बचना चाहते हो तो हां। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी अचानक हवा फिर से तेज चलने लगी। गली के आखिर में लगा एक पुराना लैंप पोस्ट झूलने लगा। उसकी हल्की रोशनी कुछ सेकंड के लिए टिमटिमाई और फिर स्थिर हो गई। लेकिन उसी रोशनी में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे सबके दिल की धड़कन रुक गई। गली की मिट्टी पर फिर से 5 पैरों के निशान बन रहे थे, 4 दोस्तों के, और 5वां उनके बीच में, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके साथ साथ चल रही हो। एक दोस्त डरते हुए बोला, ये अभी भी हमारे साथ है। बूढ़ा आदमी बोला, हां, और ये तुम्हें रास्ता दिखा रही है। कहां का रास्ता? किसी ने पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे स्कूल की दिशा में देखा। वापस उसी जगह। चारों दोस्तों के दिल फिर से बैठ गए। लेकिन तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, चरर चरर, जैसे किसी लकड़ी की चीज के हिलने की आवाज। सबकी नजर धीरे धीरे गली के बीच में पड़े एक पुराने झूले पर गई। वो झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। हवा भी उस दिशा में नहीं चल रही थी। एक दोस्त फुसफुसाया, ये खुद कैसे हिल रहा है? तभी झूला अचानक तेजी से हिलने लगा, चरर चरर, और फिर उस पर कुछ बैठ गया। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। झूला ऐसे झूल रहा था जैसे उस पर कोई इंसान बैठा हो। चारों दोस्त डर से पीछे हट गए, और उसी पल झूले के पास जमीन पर 5वां पैरों का निशान अचानक गहरा हो गया, जैसे वो अदृश्य चीज अब वहां खड़ी हो। फिर धीरे धीरे झूला रुक गया। गली में फिर सन्नाटा छा गया। तभी एक दोस्त का मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने डरते डरते स्क्रीन देखी। इस बार कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक लोकेशन मैप आया था। लोकेशन देखकर उसके हाथ कांपने लगे। ये तो। बाकी दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए स्क्रीन दिखा दी। मैप में जो लोकेशन दिख रही थी वो उसी पुराने स्कूल की थी,
और मैप के नीचे एक लाइन लिखी थी, मैं इंतजार कर रही हूं। चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक उनके पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि जैसे कोई उनके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो, जल्दी आओ। चारों दोस्त बिजली की तरह पीछे मुड़े, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और उसी अंधेरे के बीच दूर पहाड़ी के पास खड़ा वो पुराना स्कूल फिर से दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार स्कूल की दूसरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी, और उस रोशनी के सामने एक लंबी परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे हाथ हिलाकर उन्हें अपने पास बुला रही थी। इफ फेसिंग स्मॉल अमाउंट फ्राइटेंड इमोजी। चारों दोस्त कुछ पल तक दूर खड़े उस स्कूल को देखते रहे। दूसरी मंजिल की खिड़की में जल रही हल्की रोशनी अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। उस रोशनी के सामने खड़ी लंबी परछाई बार बार हाथ हिला रही थी, जैसे सच में उन्हें बुला रही हो। एक दोस्त ने धीरे से कहा, हमें वापस नहीं जाना चाहिए। दूसरा बोला, लेकिन अगर नहीं गए तो ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। बूढ़ा आदमी अब तक चुप था। उसने अपनी लालटेन ऊंची उठाई और गंभीर आवाज में कहा, उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी कहानी पूरी होगी। चारों ने उसकी तरफ देखा। कौन सी कहानी? किसी ने पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, जिस रात उसने अपनी जान ली, उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो किसी को नहीं पता। क्या हुआ था? किसी ने घबरा कर पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। उस लड़की को सिर्फ परेशान नहीं किया गया था, उसे बहुत बुरी तरह अपमानित किया गया था। पूरी क्लास ने उसका मजाक उड़ाया, और जब वो रोते हुए बाहर गई तब किसी ने भी उसे रोका नहीं। चारों दोस्त चुप हो गए। बूढ़ा आदमी आगे बोला, सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे तो वो उसी पेड़ से लटकी मिली। हवा अचानक ठंडी हो गई। एक दोस्त ने धीरे से कहा, लेकिन फिर वो वापस कैसे आई? बूढ़े आदमी की आवाज भारी हो गई, क्योंकि उसकी मौत के बाद भी किसी ने सच नहीं बताया, किसी ने उसकी मदद नहीं की, और उसका दर्द उसी जगह रह गया। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर एक दोस्त ने डरते हुए पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बूढ़ा आदमी स्कूल की तरफ देखने लगा। तुम्हें वापस वहां जाना होगा और उस कमरे को ढूंढना होगा जहां वो आखिरी बार रोई थी। और फिर? किसी ने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, शायद वहां तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी आत्मा को शांति दे सके। चारों दोस्त फिर से डर और उलझन में एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी उनके मोबाइल एक साथ फिर से वाइब्रेट हुए। सबने जल्दी से स्क्रीन देखी। इस बार कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक पुरानी फोटो आई थी। फोटो में वही स्कूल का कॉरिडोर था, लेकिन फोटो बहुत पुरानी लग रही थी। कॉरिडोर के बीच में स्कूल के बच्चे खड़े थे। सबके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन फोटो के बीच में खड़ी एक लड़की का चेहरा किसी ने काले रंग से काट दिया था। एक दोस्त धीरे से बोला, ये वही लड़की होगी। तभी फोटो धीरे धीरे जूम होने लगी, जैसे कोई उसे अपने आप बड़ा कर रहा हो। और जैसे जैसे फोटो जूम हुई, चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि फोटो के पीछे कॉरिडोर के अंधेरे हिस्से में 4 और आकृतियां खड़ी थीं, और वो 4 आकृतियां बिल्कुल इन 4 दोस्तों जैसी लग रही थीं। एक दोस्त घबरा कर बोला, ये तो हम हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, नहीं, ये तुम्हारी परछाइयां हैं। मतलब? किसी ने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, वो धीरे धीरे तुम्हारी असली परछाई को अपने साथ खींच रही है। ये सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक फोटो की स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी, जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। चारों दोस्तों ने घबराकर ऊपर देखा। दूर खड़ा स्कूल अब और भी डरावना लग रहा था। लेकिन अचानक स्कूल की दूसरी मंजिल की खिड़की में खड़ी वो परछाई गायब हो गई, और अगले ही पल चारों दोस्तों को अपने ठीक पीछे कदमों की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। चारों की सांसें रुक गईं। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और उनकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि इस बार
वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी थी, और इस बार उसके हाथ में एक पुरानी स्कूल की रस्सी थी जो धीरे धीरे जमीन पर घिसट रही थी। चारों दोस्त डर से पीछे हट गए। उनके सामने खड़ी वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की हाथ में रस्सी पकड़े उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे उनकी आत्मा के अंदर झांक रही हो। कुछ पल तक गली में भयानक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक वो लड़की धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी। रस्सी जमीन पर घिसट रही थी। सररररर, सररररर। चारों दोस्त घबराकर और पीछे हट गए। एक दोस्त कांपती आवाज में बोला, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लड़की कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और रस्सी उनकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो जैसे कुछ देना चाहती थी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर और उलझन साफ दिखाई दे रहा था। तभी बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसने ध्यान से उस रस्सी को देखा और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। यही है, उसने धीरे से कहा। एक दोस्त ने पूछा, क्या? बूढ़ा आदमी बोला, यही वही रस्सी है जिससे उसने अपनी जान ली थी। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी लड़की ने अचानक रस्सी को जमीन पर गिरा दिया और फिर धीरे धीरे मुड़कर स्कूल की दिशा में देखने लगी। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रही। फिर उसने बहुत धीमे कदमों से चलना शुरू किया, उसी स्कूल की तरफ, जैसे वो चाहती हो कि वे उसके पीछे आए। एक दोस्त डरते हुए बोला, ये हमें फिर से वहां ले जाना चाहती है। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, क्योंकि उसकी कहानी वहीं खत्म होगी। चारों दोस्त चुप हो गए। गली में हवा तेज चलने लगी थी। दूर खड़ा पुराना स्कूल अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। कुछ पल बाद उनमें से एक दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जमीन से वो रस्सी उठा ली। जैसे ही उसने रस्सी हाथ में ली, उसके शरीर में अचानक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके दिमाग में अचानक कुछ अजीब अजीब दृश्य चमकने लगे। एक लड़की, स्कूल का वही कॉरिडोर, कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, और फिर वो रोते हुए स्कूल के पीछे वाले पेड़ की तरफ भाग रही थी। दोस्त ने घबराकर रस्सी छोड़ दी। मैंने सब देखा, वो हांफते हुए बोला। बाकी तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में बोला, उसकी आखिरी यादें अब तुम्हें दिख रही हैं। चारों दोस्त समझ गए कि ये सब खत्म करने का रास्ता शायद उसी स्कूल के अंदर है। तभी अचानक हवा और तेज हो गई। दूर पहाड़ी पर खड़े स्कूल की दूसरी मंजिल की खिड़की में हल्की रोशनी जल उठी, वही रोशनी जो उन्होंने पहले देखी थी। और उस रोशनी के सामने वही लड़की खड़ी थी। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर उन्हें फिर से बुला रही थी। चारों दोस्त कुछ सेकंड तक खामोश खड़े रहे। फिर उनमें से एक ने गहरी सांस ली और बोला, चलो इस बार सब खत्म कर देते हैं। बाकी तीनों ने भी हिम्मत जुटाई। बूढ़े आदमी ने लालटेन उठाई और वे सब धीरे धीरे उस पुराने स्कूल की तरफ चलने लगे। रात अब और गहरी हो चुकी थी। कुछ ही देर में वे फिर उसी जंग लगे गेट के सामने खड़े थे। गेट इस बार थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। चारों दोस्तों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे गेट को धक्का दिया। गेट खुल गया और उसी पल स्कूल के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, तुम वापस आ गए। चारों दोस्तों ने कांपते हुए अंदर कदम रखा और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्कूल के अंदर उनका सामना किस सच से होने वाला है। चारों दोस्तों की सांसें जैसे रुक गईं। उनके सामने खड़ी वो लड़की धीरे धीरे रस्सी को जमीन पर घसीट रही थी। रस्सी मिट्टी पर रगड़ खा रही थी और उससे एक अजीब सरसराती आवाज निकल रही थी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। आंखों की जगह काले गड्ढे और होठों पर वही अजीब मुस्कान। कुछ पल तक कोई हिल भी नहीं पाया। फिर अचानक वो लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसी स्कूल की दिशा में चलने लगी, जैसे वो उन्हें रास्ता दिखा रही हो। एक दोस्त कांपती आवाज में बोला, ये हमें वापस बुला रही है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अब यही आखिरी रास्ता है। चारों दोस्त डरते हुए एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। धीरे धीरे वे सब उसी लड़की के पीछे चलने लगे। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छा गए थे और चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था।
सिर्फ बूढ़े आदमी की लालटेन की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। कुछ ही मिनटों में वे फिर उसी पुराने स्कूल के सामने खड़े थे। गेट इस बार अपने आप थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। हवा के साथ गेट हल्का हल्का हिल रहा था। कर्र कर्र। चारों दोस्तों ने डरते हुए अंदर कदम रखा। मैदान फिर सूखे पत्तों से भरा था। हर कदम पर वही चर्र चर्र की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार एक फर्क था। स्कूल के अंदर दूसरी मंजिल की खिड़की में जो रोशनी दिख रही थी, अब वो नीचे वाले कॉरिडोर में भी फैल रही थी, जैसे अंदर कोई दिया या लालटेन जल रही हो। वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की धीरे धीरे स्कूल के दरवाजे तक पहुंची, फिर बिना पीछे देखे अंदर चली गई। चारों दोस्त कुछ पल के लिए रुके। एक दोस्त ने धीरे से कहा, अगर हम अंदर गए तो शायद वापस नहीं आएंगे। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन अगर नहीं गए तो भी शायद नहीं बचेंगे। बूढ़े आदमी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। चारों ने हिम्मत जुटाई और अंदर चले गए। स्कूल का वही पुराना हॉल, वही टूटी बेंचें, वही दीवारें, लेकिन इस बार कॉरिडोर के आखिर में एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। वही कमरा जो उन्होंने पहले वीडियो में देखा था। चारों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उनके दिल इतनी तेज धड़क रहे थे कि जैसे आवाज बाहर सुनाई दे रही हो। जैसे ही वे कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनके कदम रुक गए। कमरे के बीच में सच में 4 कुर्सियां रखी हुई थीं, और उन कुर्सियों के पीछे वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। लेकिन इस बार वो उन्हें देखकर मुस्कुरा नहीं रही थी, वो बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। एक दोस्त कांपते हुए बोला, ये चाहती क्या है हमसे? तभी अचानक कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी ब्लैकबोर्ड पर कुछ अपने आप लिखने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ चौक से लिख रहा हो। चारों दोस्त डर से वहीं खड़े रह गए। कुछ ही सेकंड में ब्लैकबोर्ड पर एक लाइन पूरी लिखी गई, सच बताओ। चारों दोस्तों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। फिर अचानक दूसरी लाइन लिखी गई, किसी ने मुझे नहीं रोका। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, उसे सच चाहिए, उस रात का सच। तभी ब्लैकबोर्ड पर तीसरी लाइन लिखी गई, क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? चारों दोस्तों के दिल में अचानक एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे उस लड़की का अकेलापन, उस रात का डर, सब उन्हें महसूस होने लगा। एक दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कमरे की लाइट तेज हो गई, और उसी पल वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की धीरे धीरे कुर्सियों के पीछे से आगे बढ़ी। अब वो चारों दोस्तों के बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। और उसी पल उसने धीरे धीरे रस्सी उठाई और उसे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ा दिया, जैसे वो कह रही हो, मेरी कहानी खत्म करो। चारों दोस्त उस लड़की के सामने खड़े थे। कमरे में अजीब सन्नाटा था। ब्लैकबोर्ड पर लिखी हुई लाइनें अभी भी साफ दिखाई दे रही थीं, सच बताओ। लड़की ने धीरे धीरे वो रस्सी उनकी तरफ बढ़ाई थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अब उसका डरावना रूप पहले जैसा नहीं लग रहा था, उसमें दर्द था, अकेलापन था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपती हुई हाथों से वो रस्सी पकड़ ली। जैसे ही उसने रस्सी को छुआ, उसकी आंखों के सामने अचानक कई दृश्य चमकने लगे। उसी स्कूल का कॉरिडोर, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, बीच में वही लड़की खड़ी है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई उसकी कॉपी छीन रहा है, कोई उसका बैग फेंक रहा है। लड़की रोने लगती है, लेकिन पूरी क्लास में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। दोस्त अचानक पीछे हट गया, उसकी सांस तेज चल रही थी। मैंने सब देखा, वो हाँफते हुए बोला। बाकी तीनों डरते हुए उसे देखने लगे। क्या देखा? एक ने पूछा। दोस्त ने कांपती हुई आवाज में कहा, उसे सबके सामने अपमानित किया गया था, और जब वो रोते हुए बाहर गई तो किसी ने भी उसे नहीं रोका। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। तभी ब्लैकबोर्ड पर फिर से चौक अपने आप चलने लगी। धीरे धीरे एक नई लाइन लिखी गई, क्यों? चारों दोस्तों की नज़र उस पर टिक गई। लड़की अब भी चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के खाली गड्ढों से आंसू बह रहे थे। एक दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि लोग डरते हैं या फिर दूसरों के दर्द को समझना नहीं चाहते। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर ब्लैकबोर्ड पर एक और लाइन लिखी गई, क्या कोई मुझे बचा सकता था? कमरे में सन्नाटा छा गया। इस बार दूसरा दोस्त आगे आया।
उसने धीरे से कहा, हाँ, अगर उस दिन किसी एक इंसान ने भी तुम्हें रोका होता, तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया होता, तो शायद ये सब नहीं होता। इतना सुनते ही कमरे में हल्की हवा चलने लगी। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। अब वो बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, जैसे उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। फिर उसने धीरे से वो रस्सी वापस ली। चारों दोस्त चुपचाप उसे देखते रहे। लड़की धीरे धीरे मुड़ी और कमरे से बाहर कॉरिडोर की तरफ चलने लगी। चारों दोस्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कॉरिडोर से होते हुए वो उन्हें स्कूल के पीछे वाले मैदान में ले आई। वही बड़ा पेड़ जिसकी शाखाओं से पुराने रस्सों के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। लड़की उस पेड़ के नीचे आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक वो पेड़ को देखती रही। फिर उसने धीरे धीरे रस्सी को जमीन पर रख दिया। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। चारों दोस्तों के सामने एक अजीब दृश्य होने लगा। लड़की का शरीर धीरे धीरे हल्का चमकने लगा, जैसे वो धुएं में बदल रही हो। उसने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गई। पेड़ के नीचे फिर सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उनके दिल अभी भी तेज धड़क रहे थे, लेकिन अब डर की जगह एक अजीब शांति महसूस हो रही थी। तभी पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। चारों ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सुबह की हल्की रोशनी अब आसमान में फैलने लगी थी। रात खत्म हो रही थी। चारों दोस्त धीरे धीरे स्कूल के गेट की तरफ चलने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस स्कूल को देखा। अब वो जगह उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन वे जानते थे कि जो कुछ उन्होंने उस रात देखा, उसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, सबसे डरावनी चीज होती है इंसानों की बेरुखी। और उस रात के बाद चारों दोस्तों ने एक बात हमेशा के लिए याद रख ली। अगर किसी इंसान को दर्द में देखो तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि कभी कभी किसी की एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। और उस पुराने स्कूल की कहानी आखिरकार उसी रात खत्म हो गई। उस रात की घटना के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि किसी इंसान का दर्द कितना गहरा हो सकता है। पुराना स्कूल अब फिर से शांत था। पेड़ के नीचे पड़ी वो रस्सी भी सुबह की हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन इस बार वहां कोई डर नहीं था। शायद उस लड़की की आत्मा को आखिरकार शांति मिल चुकी थी। लेकिन आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अगर कभी देर रात उस स्कूल के पास जाओ तो हवा में कभी कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी यही कह रहा हो, किसी को अकेला मत छोड़ना। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और भी खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डर की दास्तान के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक ऐसा राज जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। डीमन।